बीजापुर में नक्सलियों ने कोबरा बटालियन के जवान को छोड़ दिया है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राकेश्वर सिंह को छोड़ दिया गया है। ये आपको अहम जानकारी दे रहे हैं। एक बड़ी खबर है, राहत की खबर है उनके परिजनों के लिए और वो लोग जो कि लगातार ये मुहिम चला रहे थे और जीएमपीसीजी भी लगातार इसी मुहिम के तहत आगे बढ़ रहा था कि अपने जवान को वापस से हमें लाना है और इसी के वजह से आज वो तमाम प्रयास जो किए गए वो सार्थक सिद्ध हुए हैं, क्योंकि अब सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, ये बड़ी खबर दे रहे हैं कि राकेश्वर सिंह को नक्सलियों के द्वारा छोड़ दिया गया है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है, कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, इंतजार करना होगा कि कब इस बात की पुष्टि होती है, औपचारिक कब जानकारी दी जाती है। लेकिन फिलहाल नक्सलियों ने अगवा जवान राकेश्वर सिंह को छोड़ दिया है। 3 अप्रैल से नक्सलियों के कब्जे में थे ये जवान। मुठभेड़ के बाद नक्सलियों ने राकेश्वर सिंह को बंधक बनाया था। आपको याद होगा कि बीच में एक तस्वीर भी जारी की गई थी राकेश्वर सिंह की और उसके बाद कुछ शर्तें रखी गई थी जिसमें मध्यस्थों के नाम का ऐलान करने की बात कही गई थी नक्सलियों के द्वारा। लेकिन एक लंबा वक्त यहां से बीत गया। 3 अप्रैल को जब मुठभेड़ हुआ था, जब वहां पर ऑपरेशन के लिए टीम पहुंची थी और उसके बाद दोनों तरफ से जिस तरीके से जो हालात बने, हमने अपने 22 जवानों को खो दिया। लेकिन एक जवान जो कि इस वक्त उनके कब्जे में चला गया था वो अब वापस लौट आया है। ये सूत्र बड़ी जानकारी दे रहे हैं। ये तस्वीरें, क्योंकि यही तस्वीर जो कि नक्सलियों ने जारी की थी, राकेश्वर सिंह के अपने कब्जे में होने का दावा उनकी ओर से किया गया था और इसके सामने कुछ शर्तें उनके द्वारा रखी गई थी। हालांकि लगातार परिवार इस बात की गुहार लगा रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी कि जल्द से जल्द उनका ये बेटा, उस बच्ची का पिता वापस उनके बीच में लौटे। और अब ये खबर बड़ी आ रही है कि नक्सलियों ने रिहा कर दिया है। इस बीच अविनाश मेरे साथ, मेरे सहयोगी जगदलपुर से लाइव मौजूद है, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। अविनाश, अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है, क्या जानकारी आपके पास? ये बिल्कुल पूरे बस्तर में खुशी की लहर दौड़ गई है। विश्वस्त सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक दल, 5 सदस्यीय दल तर्रेम से लगभग 40 किलोमीटर अंदर घने जंगलों में गया हुआ था और विश्वस्त सूत्र जो बता रहे हैं उसके मुताबिक नक्सलियों ने एक बैठक करके जवान राकेश्वर सिंह को रिहा कर दिया है। मेरी थोड़ी ही देर पहले अभी बस्तर के आईजी सुंदर राजपी से बात हुई। हालांकि उन्होंने पूर्णतः पुष्टि नहीं की है। उनका ये कहना है कि अभी हम पुष्टि तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि राकेश्वर की रिहाई की संभावनाएं बेहद पुष्ट हो गई हैं, बेहद बलवती हो गई हैं और सब कुछ सकारात्मक है। और आईजी से जो मेरी बातचीत हुई है, उनके बातचीत का जो लहजा था, उनके बातचीत में जो कॉन्फिडेंस था, वो ये साफ बयां कर रहा था कि राकेश्वर नक्सलियों के चंगुल से मुक्त हो गया है। दरअसल ये पूरी प्रक्रिया ऐसी रही है कि नक्सलियों ने पहले ये एक पत्र जारी किया था कि राज्य सरकार जो है वो एक मध्यस्थ की नियुक्ति करे और उसके बाद बातचीत हो और उसके बाद राकेश्वर की रिहाई का जो मार्ग है वो प्रशस्त हो सके। लेकिन घोषित तौर पे राज्य सरकार ने ऐसे किसी भी मध्यस्थता के से संबंधित लोगों का नाम घोषित नहीं किया, लेकिन अंदर खाने में भीतरी तौर पर प्रयास लगातार जारी थे। जहां पर एक तरफ राज्य सरकार प्रयास कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ पत्रकारों का दल और अलग अलग ऐसी समितियां और स्थानीय स्तर के जो सूत्र हैं वो भी लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि राकेश्वर की रिहाई हो जाए। और आज सवेरे सुकमा के क्षेत्र से भी और बीजापुर के इलाके से भी एक दल जो है वो तर्रेम के अंदरूनी इलाकों में पहुंचा था और ये पुख्ता सूचनाएं मिली हैं कि 5 सदस्यीय इस दल ने नक्सलियों से मुलाकात की और इस बैठक के दौरान न केवल ये 5 सदस्यीय दल वहां पर मौजूद था, नक्सली मौजूद थे, बल्कि जवान राकेश्वर सिंह भी इस बैठक में मौजूद थे और उसके बाद नक्सलियों ने उनको रिहा कर दिया है। अब प्रक्रिया ये है कि रिहाई के बाद ये दल राकेश्वर को लेकर के तर्रेम थाना या संबंधित पास का जो सीआरपीएफ कैंप होगा वहां पर ये दल पहुंचेगा। राकेश्वर को पुलिस के सुपुर्द किया जाएगा, राकेश्वर का मेडिकल टेस्ट होगा और वहां से बातचीत, उसके जो आला अधिकारी है उनसे बातचीत करेंगे। उसके बाद ऊपर से जैसे आदेश आएंगे मुख्यालय से, उस आदेश के तहत आगे की जो कार्रवाई की जानी है वो तय होगा। लेकिन एक बात और जो निकल करके आ रही है वो ये है कि तर्रेम से सीधे हेलीपैड, वहां का जो हेलीपैड है वहां से हेलीकॉप्टर में राकेश्वर को बैठा करके उसे सीधे रायपुर ले जाया जाएगा और रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया को ये खुशखबरी सुनाई जाएगी। तो सबसे बड़ी खुशी की बात तो यही है कि राकेश्वर रिहा हो गए हैं और वो नक्सलियों के कब्जे से मुक्त हैं और एक तरीके से कहा जाए कि बस्तर का अभिनंदन वापस अपनी जगह पर आ गया है। जी, जाहिर तौर पर
अभिनंदन की वापसी के लिए हर किसी ने कहीं ना कहीं ऊपर वाले से भी दुआएं की। पूरे देश में हम देख रहे थे किस तरीके से जो रिहाई की मांग है वो यहाँ पर उठने लगी थी। अविनाश, लेकिन 5 दिन हो गए, 3 अप्रैल को वो मुठभेड़ की घटना हुई थी और उसके बाद से नक्सलियों के कब्जे में थे ये जवान, लेकिन बहुत गुप्त तरीके से हम समझ सकते हैं कि इस पूरे ऑपरेशन को चलाया गया और उसी के बाद ऐसे नतीजा अब सामने आया है। देखिए, किसी जवान का अपहरण कर लेना और उसके बाद मध्यस्थता की बात करना और उसके बाद किसी तरह की डीलिंग की बात करना, ये नक्सली कर सकते हैं, इन्होंने किया है। लेकिन ये सरकार के लिए और एक जो लोकतंत्र है भारत में उसके लिए और जनता के दिलों में पुलिस के प्रति जो समर्पण है, लोकतंत्र के प्रति जो समर्पण है, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये प्रक्रिया ठीक नहीं है कि यदि कोई जवान अपहृत कर लिया गया है तो उसकी रिहाई के बदले में कोई डीलिंग हो। तो ये सबसे बड़ी बात यही थी कि राज्य सरकार ने या पुलिस ने किसी भी प्रकार से सार्वजनिक तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं किया और एक जो भारतवासियों को अपने जवानों पर गर्व है, लोकतंत्र पे गर्व है, सिस्टम पे गर्व है, उसी सिस्टम के तहत राकेश्वर की रिहाई हुई है। ये बात भी समझ में आ रही थी कि जिस तरीके से जवान शहीद हुए थे, उसके बाद गृह मंत्री का दौरा हुआ था और जिस तरीके से गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के बयान सामने आए थे कि अब जो है कार्रवाई होगी और नक्सलियों का समूल नाश किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं नक्सल संगठन के ऊपर बेहद दबाव था। नक्सल संगठन के ऊपर ये भी दबाव था। सवाल पर आ रही थी अविनाश, क्योंकि इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि दबाव जो कि नक्सलियों के बीच था इसको लेकर, इस घटना के बाद लगातार हर स्तर से यही बात की जा रही थी कि ये जो असली दुश्मन है, ये आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, जिनकी वजह से हमने अपने 22 जवानों को खो दिया, इन पर करारा प्रहार हो और इसी वजह से उनके पास कोई विकल्प नहीं था इसके अलावा कि वो इस जवान को रिहा करें। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से यहाँ पर आला नेताओं के दौरे हुए और यहाँ तक कि बासागुड़ा कैंप में भी जाकर के अमित शाह ने वहाँ के जवानों से चर्चा की, वहाँ बैठ करके उनके साथ भोजन किया और उनका जो मनोबल है वो बढ़ाया और जिस तरीके के बयान उन्होंने दिए कि नक्सलियों का समूल नाश अब होने को है, तो एक चौतरफा दबाव नक्सल संगठन पर निश्चित रूप से पड़ा है। दूसरी बात ये भी है कि नक्सल संगठन अपना एक मानवीय चेहरा दिखाना ही चाहता था और उस मानवीय चेहरे को प्रस्तुत करने के लिए नक्सल संगठन ने जिस तरीके की एक सुनियोजित एक राजनीति की थी कि पहले ये जो गिरफ्त में राकेश्वर है उसके लिए एक मध्यस्थता का ऐलान किया जाए, राज्य सरकार मध्यस्थों की नियुक्ति करे, उसके बाद ये मामला बड़े पैमाने पर जाए, मीडिया में हाईलाइट हो, लोग इसके बारे में पूछे और उसके बाद नक्सल संगठन मीडिया के बीच उसको रिहा करे और ये प्रचारित हो कि नक्सल संगठन कितना मानवीय है और किस तरीके से उसने मानवीयता दिखाते हुए राकेश्वर को रिहा किया है। लेकिन नक्सल संगठन का ये जो मंसूबा था, ये मुझे नहीं लगता कि उस तरीके से कामयाब हो पाया जिस तरीके से संगठन चाहता था। नक्सलियों के ऊपर न केवल सरकार का दबाव था, सुरक्षा बलों का दबाव था, सबसे बड़ा दबाव नक्सल संगठन के ऊपर भारत देश की जनता का था। जिस तरीके से जनता एक स्वर में राकेश्वर की रिहाई की मांग कर रही थी, वो सबसे बड़ा दबाव था और ये जनता की ही ताकत है कि राकेश्वर आज बाहर सुरक्षित निकल करके आया है, तो बेहद बड़ी खुशखबरी है और चारों तरफ खुशी की लहर है और थोड़ी देर में हम राकेश्वर को देख भी पाएंगे कि किस तरीके से वो गर्व से सीना ताने वापस हमारे पास आ गए। बिल्कुल, और उस पल का बेसब्री से इंतजार भी हो रहा है और जिस तरीके से हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं उस जवान की, वो दुश्मनों के बीच थे लेकिन बावजूद उनके चेहरे पर एक शिकन का भी निशान नहीं है, क्योंकि उनको पता है और ऐसे हमारे तमाम सुरक्षा बल, ऐसे तमाम जाबाज जो कि डरते नहीं है और वो कुछ भी करने में पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन अब यहाँ से क्या कुछ आगे प्रक्रियाएं होंगी? आपने जिस तरीके से अविनाश इस बात का जिक्र किया कि बहुत संभव है कि मीडिया के सामने लाया जाए राकेश्वर सिंह को। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सरकार और पुलिस ये पुष्टि करे कि राकेश्वर रिहा हो गए हैं, क्योंकि जो बातें हम कर रहे हैं ये अधिकृत पुष्ट बातें नहीं है। ये क्योंकि आईजी से जो हमारी बात हुई है उसमें उन्होंने सकारात्मक बातें जरूर की हैं, लेकिन उन्होंने पुष्ट तौर पे ये नहीं कहा है कि राकेश्वर हमारे पास आ गया है, पुलिस के पास आ गया है। तो अभी सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अधिकृत तौर पर सरकार, पुलिस ये बयान जारी करे कि राकेश्वर हमारे पास मुक्त होकर के आ गया है, राकेश्वर के वीडियो फोटोज सामने आए। सबसे महत्वपूर्ण ये है। उसके बाद की प्रक्रिया ये होगी कि क्योंकि राकेश्वर लंबे समय से नक्सलियों के पास था, तो सबसे पहले उनका मेडिकल टेस्ट हो और ये देखा जाए कि उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति क्या है, उन्हें पर्याप्त आराम दिया जाए। उसके बाद राकेश्वर से पूछताछ भी होगी कि आखिर नक्सलियों ने अपने कब्जे में रखकर उनसे किस तरीके का व्यवहार किया, क्या कुछ बातें उन्होंने बताई, क्या कुछ धमकियां उन्होंने दी, किस तरीके से उन्हें 4-5 दिनों तक रखा गया, किस तरीके का उनसे ट्रीटमेंट किया गया, खाने पीने को कुछ दिया गया या नहीं, कितनी जगहें राकेश्वर को लेकर के बदली गई, किस तरीके की रणनीति राकेश्वर को अपने पास रख करके नक्सली अपनाते गए और क्या कुछ बातें नक्सलियों ने राकेश्वर से कही है कि आखिर वापस जाने के बाद वो क्या कुछ करे। ये तमाम बातें होंगी
और ये भी खबर मिली है कि एनआईए की जांच भी इस पूरे मामले पर होनी है। तो यदि एनआईए भी जांच करती है तो राकेश्वर से एनआईए भी लंबी पूछताछ करेगी। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अधिकृत तौर पर ये पुष्ट हो जाए कि राकेश्वर जो है वो रिहा हो गया है और सकुशल है। राकेश्वर की अपने परिवार से मुलाकात, बातचीत भी बेहद जरूरी है। उनकी एक छोटी सी बच्ची है जो लगातार ये अपील करती रही है कि उन्हें छोड़ दिया जाए। उनकी दुख में व्याकुल पत्नी है, उनका पूरा परिवार है जो उन्हें एक नजर देख लेना चाहता है, उनकी एक आवाज सुन लेना चाहता है। तो ये भी बेहद महत्वपूर्ण है कि राकेश्वर की सबसे पहले उनके परिवारजनों से बात की जाए, करवाई जाए। जी, जाहिर तौर पर ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम बस अंदाज़ा लगा सकते हैं, बस कल्पना कर सकते हैं, लेकिन वो जो परिवार जो कि से गुजर रहा था, वहाँ पर किस तरीके से जो माहौल हुआ, जब बेटी ये अपील करती है प्रधानमंत्री से कि उनके पापा को ले आया जाए। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इंतजार करना होगा कि आधिकारिक तौर पर किस तरीके से पुष्टि होती है। लेकिन अविनाश, क्या कोई वरीय अधिकारी भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे? इसको लेकर क्या अभी कोई सुगबुगाहट देखने को मिल रही है? देखिए, क्योंकि तर्रेम थाना क्षेत्र का मामला है और जिस तरह की सूचनाएं निकल करके आई हैं उसके मुताबिक राकेश्वर सबसे पहले तर्रेम थाना या वहां आसपास जो सीआरपीएफ कैंप स्थित है वहां पर लाए जाएंगे। ऐसे में निश्चित रूप से वहां पर आला अधिकारी वहां पर सवेरे से डटे हुए हैं और कई आला अधिकारियों का जो पहुंचना है वहां दोपहर बाद हुआ है। लेकिन जैसे जैसे संभावनाएं बलवती हो गई, सूचनाएं आती गई, वैसे वैसे अधिकारियों का जो दल है वो तर्रेम थाना में पहुंच चुका है। और इवन ये भी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, उसके बाद मीडिया को और फोर्स को बोलूँगी थैंक सो मच। तो किस तरह का एक पिछले 5 दिन थे, एक बहुत टेंशन का माहौल था, आपने अपील भी की सरकार से, और क्या कहेंगे जो पिछले दिन कुछ गुजरे हैं और आज खुशी के मौसम? बहुत ही गंदे दिन थे वो, ज़िंदगी के सबसे गंदे दिन थे। बहुत मुश्किल से गुजारे मैंने, बट फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, पेशेंस रखा। नहीं, वो वापस आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। दिल में यही था कि वो वापस आएंगे। तो उम्मीद कब जगी आपको कि हाँ अब वो आ जाएंगे? मुझे उम्मीद उसी दिन से थी जिस दिन मुझे हिंट मिला कि वो उनकी कस्टडी में है। उस दिन से मुझे उम्मीद थी, बट उम्मीद थी कि वो वापस आएंगे, बट ये कंफर्म नहीं था कि किस दिन आएंगे। तो ये एक सरकार पे भरोसा था कि हाँ सरकार कुछ करेगी और उनको छुड़ा लेगी? हाँ, सरकार पे भरोसा था, बट सरकार अपनी तरफ से कुछ बोल नहीं रही थी, कुछ स्टेटमेंट नहीं आ रहा था, उसकी वजह से हम परेशान थे। बट कुछ मैं भी समझती हूँ उनके कुछ सीक्रेट्स होंगे, वो जो मीडिया को या हमें वो लूज़ नहीं करना चाहते। ठीक है, मैं उनको भी थैंक यू सो मच बोलती हूँ। अगर नहीं बताया तो उनकी कोशिशों से आज, हाँ, उनकी कोशिश करने से ही आज जो है हमें मेरा हस्बैंड जो है वो मुझे वापस मिले। तो सबसे बड़ा खुशी का दिन है आज? जी, लाइफ का सबसे खुश हैप्पी डे। तो अब क्या जल्द से जल्द मिलना चाहेंगे उनसे? हाँ, जब उनका मन होगा वो आएंगे तो मिल लेंगे, तो वेलकम हो जाएगा उनका। सबसे पहले तो बात करना चाहेंगे? हाँ, सबसे पहले मैं उनका आवाज़ सुनूं तो सेटिस्फाई हो जाऊँ। और आपकी बेटी भी है, ये क्या बोल रही थी? ये खुश है, बोल रही है मैं ये बोलो। आप बच्चे, अब जैसे पापा वापस आ रहे हैं, क्या कहोगे? मैं यही कहूँगी कि पापा आप जल्द से जल्द आ तो गए हो और घर वापस आ जाओ। तो जब आएंगे तो क्या उनको बोलोगे? कैसे वेलकम करोगे? वेलकम करूँगी, हैं? हाथ करूँगी। हाथ करोगे? क्या कहेंगे जिस तरह बेटे को छोड़ दिया है, क्या कहेंगे? हम बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, और जो छोड़ रहे हैं हम उनका धन्यवाद, जो हमारे बेटे को छोड़ रहे हैं, और भगवान का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। उम्मीद थी जिस तरह सरकार की बातचीत हो रही थी तो हाँ, भरोसा था सरकार में कि जल्दी छुड़वा लेंगे? भरोसा तो आ रहा था, पर ज़्यादा विश्वास नहीं हो रहा था, थोड़ा विश्वास हो रहा था, भरोसा। हाँ, तो अब जब आएंगे तो क्या उनको खिलाएंगे या क्या उनका वेलकम होगा यहाँ? खिलाएंगे, खुशी करेंगे, सब कुछ खिलाएंगे उनको। हाँ, वेलकम अच्छी तरह करेंगे उनका। हाँ। तो पूरा परिवार राकेश्वर सिंह का जो कि इस वक्त बेहद खुश है। उनकी पत्नी मीनू मनहास जो कि पिछले 5 दिनों से जब भी मीडिया के सामने आती थी तो उनकी आंखें सिर्फ नम रहती थी और सिर्फ यही मांग कि जल्द से जल्द उनका पति वापस लौट आए। लेकिन आज इस परिवार के चेहरे पर खुशी की वो झलक आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। वो गम जो कि इस परिवार ने महसूस किया बीते 5 दिनों में, आज वो खुशी में तब्दील
हो चुका है, क्योंकि अब इन्हें जानकारी मिल गई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन परिवार को जिस तरीके से मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जानकारी मिली, उसके बाद हर कोई वहां पर बेहद खुश है। और आप इन तस्वीरों में देखें, जब बेटी भी मीडिया से बात कर रही थी तो वो ये भी कह रही थी कि वो बहुत खुश है कि वो अपने पापा से मिलने वाली है। इसके अलावा चाहे वो उनकी माता जी हो, चाहे फिर उनके भाई हो, जो कि लगातार संघर्षरत थे। हालांकि इन सब के बीच एक बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जब उनकी पत्नी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसी बात का जिक्र किया कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी, यानी कि बहुत गोपनीय तरीके से ये पूरा ऑपरेशन चला। हालांकि क्या कुछ कदम उठाए गए, किस तरीके से आगे बढ़ा गया, इसको लेकर अभी तक कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई। अविनाश मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अविनाश, पहले आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, अपनी बात पूरी कीजिएगा। और जिस तरीके से अभी वो बयान भी सामने आया उनकी पत्नी का, उनके परिवार वालों का, सिस्टम थोड़ा ख़राब था। चलो हमारी तो यही दुआ थी, पता चला उन्होंने नक्सलियों ने, जब तब भी थोड़ा सा हुआ कि चलो ठीक है, जब नक्सलियों ने हमारा अपना पत्र जारी किया था, चलो हमारी तो फिर यही, उसके बाद यही उम्मीद थी चलो अब तो सरकार इसको छुड़ा ही लेंगे। थैंक्स किसी को करना सर दोनों को, नक्सलियों को करूँगा सर, और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का भी करूँगा। कि उन्होंने एक कोशिश की, आपकी बात सुनी, आपने काफ़ी गुहार भी लगाई थी उनको छुड़वाने के लिए। हाँ जी। ये भाई हैं राकेश्वर सिंह मनहास के, जो कि यहाँ पर शुक्रिया अदा करते हुए मेरे साथ मेरे सहयोगी अविनाश भी लगातार बने हुए हैं। अविनाश, देखिए, जब उनके तमाम परिवार वालों के जब बयान भी सामने आ रहे हैं, और ख़ास तौर पर उनकी पत्नी के अगर हम बयानातों को सुने, खुशी का माहौल भी है, लेकिन एक चीज़ उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कही कि कोई भी जानकारी उन्हें भी नहीं दी गई। यानी कि हम समझ सकते हैं कि कितने गोपनीय तरीके से तमाम चीज़ों को अंजाम दिया गया। अविनाश, कृपया अपना सवाल दोबारा दोहराएं। अविनाश, जब हम सुन भी रहे थे उनकी पत्नी को, उनके घर वालों को, तो हर ओर से खुशी का माहौल भी है, वहां पर तमाम लोग इकट्ठा हैं। लेकिन एक बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, जिस तरीके से उनकी पत्नी से सवाल पूछा गया, क्योंकि उनको भी इस बात की जानकारी नहीं थी। यानी कि हम समझ सकते हैं कि बहुत गोपनीय तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को चलाया गया। देखिए, निश्चित रूप से सरकार के सामने, सुरक्षा बलों के सामने ये बेहद गंभीर और बेहद संवेदनशील चुनौती थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि किसी भी तरीके से ये मैसेज न जाए कि सुरक्षा बल या सरकार नक्सलियों के आगे झुक गई है और वो विनती कर रही है कि राकेश्वर को छोड़ दिया जाए। और ऐसा हुआ भी नहीं। सरकार और सुरक्षा बलों ने बेहद संवेदनशीलता के साथ ये पूरा कार्य किया है, और वो बधाई के पात्र भी हैं कि एक तरफ जहां पूरे देश का प्रेशर, दूसरी तरफ जहां राकेश्वर के परिवारजनों का प्रेशर, और उसके बावजूद सरकार ने किसी तरह का कोई बयान जारी नहीं किया। नक्सलियों ने कहा था कि मध्यस्थों का ऐलान किया जाए, लेकिन अंत तक सरकार ने मध्यस्थों का ऐलान भी नहीं किया। उसके बावजूद राकेश्वर की रिहाई हो पाई। तो ये बेहद सुनियोजित तरीके से और बेहद प्रोफेशनल ढंग से और बेहद संवेदनशील तरीके से सरकार और सुरक्षा बलों ने राकेश की रिहाई के लिए जो प्रयास किए हैं वो बेहद बेहतरीन ढंग से किया है। और यही संवेदनशीलता इस पूरी कार्रवाई में की जानी चाहिए थी। बस्तर का एक जो ऐसा इलाका है जिसमें सरकार या सुरक्षा बल हर एक जो कदम उठाते हैं उसका दीर्घकालिक परिणाम होता है। ऐसा नहीं है कि आप अचानक कोई डिसीजन ले लें और राकेश्वर को रिहा करवा के ले आए और बात खत्म हो जाए। प्रत्येक कदम जो सरकार उठाती है, प्रत्येक कदम जो सुरक्षा बल उठाते हैं, उसका दूरगामी परिणाम देखने को होता है। और कहीं ये सिलसिला ना बन जाए कि नक्सली समझ, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जिसका भी आप जिक्र करें अविनाश, कि कहीं सिलसिला ना बन जाए कि अपनी बात मनवाने के लिए इस तरीके का कदम उठाया जाए। और इसी वजह से सरकार की ओर से कोई ऐसी तस्वीर पेश नहीं की गई जिससे ये मैसेज जाए कि हम कहीं भी दबाव में आ गए हैं। वही जो तस्वीर सामने आई उसमें एक तरीके से ये दिख रहा है कि नक्सली किस तरीके से खौफ में है। आप बने रहिएगा अविनाश हमारे साथ, इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल एक बहुत छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ चुकी है कि पुष्टि हो चुकी है, राकेश्वर सिंह की रिहाई की पुष्टि हो चुकी है आधिकारिक तौर पर। जिस बात का इंतजार था, क्योंकि अभी तक सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही थी, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि हो चुकी है कि नक्सलियों ने जवान को छोड़ दिया। एक बड़ी खबर, एक बहुत राहत भरी खबर सामने आई है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये खबरें निकलकर सामने आती, हालांकि इंतजार इसी बात का था कि आधिकारिक तौर पर किस बात की कब पुष्टि हो जाए, लेकिन अब ये जानकारी सामने आ चुकी है। राकेश्वर सिंह को, नक्सलियों ने जिस राकेश्वर सिंह को बंधक बनाया था, अब उन्हें रिहा कर दिया गया है। तो ये
हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे, कुछ तस्वीरें भी आने वाली, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण हुआ और उसके बाद ये बड़ी खबर अविनाश निकलकर सामने आई कि अब आधिकारिक तौर पर भी इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि नक्सलियों ने छोड़ दिया। तौर पे दरअसल ये औपचारिकता ही थी। किसी भी मामले में जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी पुलिस या सरकार, तो बस यही एक औपचारिकता ही बाकी थी कि इसकी पुष्टि नहीं की गई थी। लेकिन अब क्योंकि पुष्टि की जा चुकी है तो निश्चित रूप से ये बेहद बड़ी खुशखबरी है पूरे भारत देश के वासियों के लिए। और नक्सल मोर्चे पर नक्सल उन्मूलन अभियान जो पूरे बस्तर में चल रहा है, इस पूरे अभियान को एक सकारात्मक दिशा में ले करके जा रहा है कि वो नक्सल संगठन जिसके ऊपर तरह तरह के आरोप हमेशा लगते रहे और ये होता भी रहा है, आखिरकार सरकार ने उससे युद्धबंदी की रिहाई करवा ली है। युद्ध का ये नियम होता है कि अगर युद्ध के दौरान कोई सैनिक बंदी हो जाए तो उसे समय रहते बंधक ना बना करके बल्कि उसे छोड़ दिया जाए। तो एक तरह से सरकार ने और सुरक्षा बलों ने नक्सलियों से युद्धबंदी और युद्ध के नियम का पालन करवाया। और ये बड़ी बात है कि वो इलाका जहां पर नक्सली जवानों को मारने के बाद उनके चप्पल जूते तक निकाल लेते हैं, उनके बेल्ट निकाल लेते हैं, युद्ध का कोई नियम नहीं होता है, उस इलाके में भी अगर नक्सलियों से युद्ध नीति का पालन करवाया गया है तो अपने आप में एक नई सफलता है। और इसके लिए भी केंद्र और राज्य सरकार और खासकर सुरक्षा बल बेहद बधाई के पात्र हैं। पुष्टि हो चुकी है और अब देखना यह है कि क्या बस्तर के अभिनंदन को, राकेश्वर को जनता के सामने तर्रेम में ही पेश किया जाएगा या बीजापुर लाया जाएगा या उन्हें हेलीकॉप्टर के माध्यम से सीधे रायपुर में ले जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार ये खुशखबरी आम लोगों को देगी। फिलहाल तो खुशखबरी यही है कि पुष्टि हो चुकी है कि राकेश्वर हमारे पास वापस आ चुके हैं। और जाहिर तौर पे एक बड़ी सफलता भी यहाँ पर कहीं ना कहीं मिली है, जिस तरीके से अभी आप इस बात का जिक्र करें। फिलहाल तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सबसे पहले तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है एम्बुलेंस में। इस वक्त देखिए एम्बुलेंस यहाँ से गुजरता हुआ और इसी एम्बुलेंस में यहाँ पर राकेश्वर सिंह की मौजूदगी है। हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आम लोग जो हैं उनका हुजूम किस तरीके से वहां पर उमड़ा हुआ है। हालांकि ये एम्बुलेंस यहाँ से गुजरती हुई जरूर नजर आ रही है और देखिए पीछे किस तरीके से वहां पर तमाम जो लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, क्योंकि यहाँ से सीआरपीएफ कैंप संभवतः जिसकी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जो स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ पर एक तरीके से इकट्ठा हैं। हालांकि अब जो औपचारिकता थी पुष्टि होने की वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अब आगे क्या कुछ प्रक्रिया होगी वो देखना महत्वपूर्ण होगा। यहाँ से एम्बुलेंस गुजरते हुई जो तस्वीरें आई सामने वो हम आपको दिखा रहे हैं और ये सीआरपीएफ कैंप की ये संभवतः ये तस्वीर है। राकेश्वर सिंह इस वक्त यहीं पर मौजूद और अब आगे क्या इन्हें यहाँ से रायपुर ले जाया जाता है, क्या कदम उठाए जाते हैं वो देखना महत्वपूर्ण होगा। तमाम वरीय अधिकारियों की यहाँ पर मौजूदगी है, क्या इनको मीडिया के सामने किया जाता है, क्या इनको जो लोग जो कि इंतजार कर रहे थे कि यहाँ पर रिहाई हो सके उन लोगों के सामने लाया जाता है, क्या इनको मीडिया के सामने पूरे देश को दिखाया जाता है कि हमने अपने वीर सपूत की वापसी करवा दी है। जाहिर तौर पर अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है, खास तौर पर क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ। और दूसरी तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, देखिए मिठाई खिलाकर यहाँ पर एक दूसरे को बधाई देते हुए, क्योंकि पूरा देश कहीं ना कहीं दुआएं कर रहा था कि वापसी हो इस अभिनंदन की। और उसके बाद जिस तरीके से खबर निकलकर सामने आई, हर किसी के चेहरे यहाँ पर खिल गए और पूरा देश आज बेहद खुश है अपने इस अभिनंदन की वापसी पर। और हम आपको दो तस्वीरें जो दिखा रहे हैं, एक तस्वीर जो पहले आप देख पा रहे थे कि तालियों के साथ वहाँ पर जो लोग हैं वो अपनी खुशी का इजहार करते हुए, और हर कोई इसी दिन का इंतज़ार कर रहा था कि आखिरकार कब उनकी वापसी हो। दुश्मनों के बीच वो वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन वो जो तस्वीरें भी सामने आई वो भी अपने आप में बताती है कि हमारे जो जवान हैं, जो सुरक्षा बल है, उन्हें किसी बात का कोई भय नहीं है, किसी बात का डर नहीं है। बस उनके चेहरे पर, बस उनके मन मस्तिष्क पे इसी बात को वो रखते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। और वो भी तस्वीर सामने आई थी जब नक्सलियों ने अपने हिफाजत करते हुए जैसे वो अपनी ड्यूटी निभाते हुए नजर आते हैं। पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं एम्बुलेंस की, तो दूसरी तस्वीर उनकी में उनका
का घर 3 महीने पहले ही छत्तीसगढ़ में उनकी तैनाती हुई थी। 11 साल यानी कि सीआरपीएफ में उन्होंने 11 साल काम किया और अपने पिता से विरासत मिली क्योंकि इनके पिता भी सीआरपीएफ में थे। और पूरा परिवार इस वक्त बेहद खुश है क्योंकि ये वो क्षण, ये वो लम्हा जिसका वो लोग इंतजार कर रहे थे। 3 अप्रैल को वो घटना घटी थी जब नक्सलियों के साथ का परिचय देते हुए इन नक्सलियों से लोहा लिया। लेकिन तभी एक ये भी खबर निकलकर सामने आई कि इस पूरे ऑपरेशन में एक हमारा जवान जो कि इनके कब्जे में है। हालांकि उसके बाद से परिवार ये दावा कर रहा था कि नक्सलियों के कब्जे में है राकेश्वर सिंह, लेकिन फिर नक्सलियों की ओर से एक तस्वीर जारी की गई, कुछ शर्तें यहाँ पर रखी गई। लेकिन इस पूरे प्रकरण में पूरे 5 दिन में एक बार भी ना सरकार की ओर से ना केंद्र या फिर राज्य सरकार की ओर से कोई बयान दिया गया। और आप समझ सकते हैं कि बहुत सीक्रेसी होती है इन तमाम चीज़ों में और इन तमाम गोपनीयता को मेंटेन इस पूरे प्रकरण में किया गया। और आज उसी का नतीजा है कि आज राकेश्वर सिंह की वापसी हो चुकी है। इसी एम्बुलेंस में है राकेश्वर सिंह। 2 तस्वीरें और ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है। ये तस्वीरें उस संघर्ष को भी बयां करती है। ये तस्वीरें उस कहीं ना कहीं उस फीलिंग्स को भी बयां करती है जो कि उनके परिवार वाले जिस चीज़ से गुजर रहे थे, जो उनके परिवार वाले महसूस कर रहे थे। लेकिन आखिरकार वो लम्हा आ चुका है क्योंकि अब राकेश्वर सिंह की वापसी हो चुकी है। हालांकि अब जो औपचारिकताएं होंगी यानी कि जो फॉर्मेलिटीज़ मेडिकल को लेकर या फिर किसी अन्य चीज़ को लेकर वो यहाँ पर कंप्लीट की जाएंगी। जाना जाएगा राकेश्वर सिंह से परिस्थितियों के बारे में।